सभी। तो क्लास स्टार्ट कर दी गई है हमारी पीडब्ल्यू पे और ये है आपकी ट्रांजिएंट एनालिसिस क्लास। उम्मीद है आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस क्लियर होंगी सारी की सारी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हैं, है ना। डिस्कस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे बात करनी है, t.me/lawrencesircl, ठीक है ना। तो ये है टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ से आप लोग मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो। कैसे हो एक बार बता दो मुझे, पढ़ाई वाई कैसी चल रही है ना। हम एक अच्छे लेवल से चीजें सीख रहे हैं, तो आपको बेसिक क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे अगर आप कभी बनाने की कोशिश करोगे। तो आपको अगर आप देखोगे कोई भी सब्जेक्ट को या कोई भी टॉपिक को देखोगे आपने जो पढ़ा है, तो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बनेंगे, है ना। बस सुनते रहो, कहीं डाउट है तो वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो। वैसे सुनते भी रहोगे, कोई चीज अगर आपको क्लियर नहीं हो तो क्वेश्चन तो कंफर्म बन ही जाने हैं। यही खासियत है हमारे, है ना, क्लासेस की। ये एक तो नेट क्यों नहीं आ रहा है आज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग, बताओ जल्दी से, ज्वाइन कर लो जल्दी से क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क भी दिया था, शायद रूमवर्क दिया था। जल्दी से मुझे ये बता दो कि कितने लोगों ने रूमवर्क किया था, और प्लीज मेरे को भेजो अगर आपके पास है तो। ठीक है, तो आज हम थोड़े से लेवल चेंज करेंगे क्वेश्चन का और थोड़ा सा डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, है ना। प्रोसेस हमेशा वही रहेगा। आप लोगों ने किसी ने अगर भेजा है मुझे तो प्लीज शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा मुझे। सॉल्यूशन का प्रोसेस वही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा डिपेंडेंट सोर्सेस में। डिपेंडेंट सोर्सेस में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इन डिपेंडेंट सोर्स। आज इसकी तो बात करेंगे, है ना। पर इसके अलावा सर एक सर्किट में एल एंड सी वाला करवाइए। नहीं बेटा वो नहीं होगा, है ना, वो एल और सी दोनों आ जाएंगे। हमेशा याद रखो हम जो पढ़ रहे हैं, मैं समझा दूंगा, एल और सी वाला आपको समझा दूंगा, ठीक है। आरएलसी वाला आपको समझा दूंगा कि क्या होता है ना। आरएलसी वाला समझा दूंगा क्या होता है, कैसे करना होता है, ठीक है। दो कंसेप्ट सिखा दूंगा, वो छोटे छोटे कंसेप्ट तो आप कवर कर लीजिएगा एल और सी के। हमेशा याद रखो जो ट्रांजिएंट हम पढ़ते हैं, है ना, इसमें केवल वन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होना चाहिए। एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। अगर एक से ज्यादा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं सर्किट में, है ना, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। इफ सर्किट हैव मोर देन वन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट then we use Laplace transform to solve the circuit। अब जल्दी से मुझे बताओ लाप्लास कितने लोगों ने नाम सुना है पहले तो, है ना। पहले मुझे ये बता दो लाप्लास कितने लोगों ने नाम सुना है, लाप्लास कितने लोगों ने नाम सुना है, ठीक है। तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। रूम वर्क का क्वेश्चन किसी ने मुझे शेयर किया है क्या, जल्दी से मुझे रूम वर्क का क्वेश्चन शेयर कर दो, किसी ने कराया है सॉल्यूशन तो, है ना। चलो सुनिए लाप्लास का नाम, बहुत बढ़िया। मैंने एक ग्रुप में, अपने ग्रुप में, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक शीट शेयर की थी जिसमें आपके पास इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे, है ना। इसी तरह आप लाप्लास के जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लीजिएगा, काम आएंगे आपके जिंदगी में, आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा लाप्लास के फॉर्मूले, बहुत जरूरत होती है, ठीक है। किसी भी सिस्टम को, टाइम डोमेन सिस्टम को फ्रीक्वेंसी डोमेन या एस डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए लाप्लास यूज किया जाता है, ठीक है। उसके फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, काम आएंगे आगे चल के, है ना। वरना फिर मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा पर इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे काम का ज्यादा नहीं है, तो जितना याद करूंगा वो याद कर लीजिएगा। चलो अभी क्वेश्चन करता देख देता हूं मैं आप लोगों को। डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन बने कि नहीं बने, आप ये बताओ पहले। कितने लोगों को डिपेंडेंट सोर्स क्लियर हो गया है, डिपेंडेंट सोर्स समझ में आता है कि भैया हाँ सिंपल है डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स को कुछ परेशान नहीं करो, वैसे की वैसे उसकी वैल्यू लेके चलते चलो बस। 0.5 आई, 80 ओम, ये आई, आई से आई खुश है, आई के साथ आई खुश है, 80 वोल्ट 40 ओम, ठीक है। 80 वोल्ट 40 ओम, बस ये एक डिपेंडेंट का क्वेश्चन करूंगा मैं, और उसके बाद एक आपको मैं निकालना सिखाऊंगा कि इसमें कैसे करा जाता है, ठीक है, इक्विवेलेंटली क्या करा जाता है। अब आपको ये सर्किट दे दिया गया, मान के चलो कोई, ये इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आएंगे नहीं बेटा, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, पर से एक बहुत छोटी सी चीज पेपर में आएगी जो आप आराम से निकाल दोगे, क्योंकि हम तो सारी चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सारी चीजें सीख रहे हैं। अब कुछ भी आ सकता है पेपर में, फाइंड आई एट टी ग्रेटर देन 0, फाइंड आई एट टी ग्रेटर देन 0, है ना। अच्छा आ गया क्वेश्चन, तो आ गया, चलो इसको अभी करते हैं। तो सॉल्यूशन क्यों नहीं किया भाई, चलो सॉल्यूशन कर लेते, सॉल्यूशन भेज तो देते मुझे, है ना। चलो अब यहाँ पे समझो कि ये क्वेश्चन आपको दिया, ये बताओ इसमें कैपेसिटर के पास, है ना, कैपेसिटर के पास, सबसे पहले, इससे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन फाइंड वी इन गिवन सर्किट, ठीक है। अब मुझे बताना फाइंड वी इन गिवन सर्किट। इसका आंसर बताओ जल्दी से मुझे, सर कल आप भी बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास लेंगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ बेटा मैं ही लूंगा,
मैं ही लूंगा, पर वहां पे क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमको मालूम है हमने लेवल 1 तो कवर कर ही लिया है, अगर आप लोगों ने सीबीटी 1 में सिलेक्शन लिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने लेवल 1 क्रैक रखा है। तो लेवल 2 के क्वेश्चन कैसे होते हैं, लेवल 3 के क्वेश्चन कैसे होते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन चलेंगे वहां पे, तो थोड़ा टाइम टेकिंग भी होंगे, क्योंकि रियलिटी है कि आपको वहां पे सीबीटी 2 में कम टाइम, ज्यादा टाइम मिलता है कंपैरेटिवली, है ना। सीबीटी 1 के पर क्वेश्चन ज्यादा टाइम मिलता है, और कोर टेक्निकल होता है, इसलिए आपको उम्मीद है उनको कि थोड़ा अच्छा पेपर। पिछले साल बहुत पैसे दो चुन्नी भर का क्वेश्चन आ गए थे, पैसे भी यानी 2 पैसे के क्वेश्चन नहीं थे पिछली बार के, पर इस बार देखते हैं कुछ अच्छा देंगे शायद, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। चलो अब जल्दी बताओ इसका आंसर। अब देखो इसका आंसर सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों के साथ सब लोग, कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। अब इसको समझो इस क्वेश्चन को, है ना, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार सब लोग मेरे को बताओ एक बार, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यार इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर। सर इसका आंसर तो बहुत प्यारा होगा, बहुत ही सुंदर होगा, दिल खुश हो जाएगा मेरा। है ना, इसको आई नोट बाय 2 कर दो, यहाँ पे आई नोट कर लो, कुछ भी कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपसे इसमें कोई भी चीज की वैल्यू पूछी जाए। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये कौन सा सोर्स है, सोर्स का नाम क्या है, पहले तो ये बताओ मुझे सब लोग, इस सोर्स का नाम क्या है, इस सोर्स का नाम कितने लोग बताएंगे, इस सोर्स का नाम कितने लोग बताएंगे, जल्दी बोलो। सोर्स का सब लोग नाम बताओ, मेरे को याद दिलाओ क्या था सोर्स का नाम, सोर्स का नाम क्या था, जल्दी बोलो, जल्दी से जल्दी से। मेहनत करनी बहुत जरूरी है जिंदगी में, है ना। अगर कभी ऐसा लगे ना कि भाई मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, थक गए हैं बहुत ज्यादा, तो जिंदगी में बहुत कुछ है आप लोगों को देखने के लिए, कि इससे ऐसा लगे आप लोगों को कि भाई मेहनत करना जरूरी है। बहुत बढ़िया, सारे लोग एक बार नाम बताएंगे मेरे को इसका, सारे लोग नाम बताएंगे, सारे लोग, सब लोगों को बताना है, सब लोगों को, मैं कट्टी हो जाना है, मैं सही कर रहा हूं। अगर आपने नाम नहीं बताए सच में कट्टी हो जाना है मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देख रहे हो भाई, सोचो सोचो सोचो, क्या नाम है, प्लस माइनस कहां होते हैं, वोल्टेज सोर्स में। क्या है ये, वोल्टेज सोर्स, किस पे डिपेंडेंट है, आई नोट। आई नोट क्या है, करंट, तो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, इसका नाम क्या होगा, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ये इसका नाम है। अगर इसका नाम करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, तो अब ये बताओ ये क्या है, डिपेंडेंट है, कंट्रोल होता है। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है भैया कि यहाँ पे आई नोट आएगी तो उसका 4 गुना वोल्टेज मैं यहाँ पे जनरेट करूंगा, है ना। यहाँ पे करंट, तब तक यहाँ पे करंट नहीं आएगी, तब तक डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जब तक पापा के पास पैसे नहीं आएंगे, जब तक पापा की सैलरी नहीं आएगी, आप क्या, आपके पास पैसे होंगे, आप क्या हो, डिपेंडेंट, है ना, आप क्या हो, डिपेंडेंट। जब तक पापा की सैलरी नहीं आ जाती, पापा की सैलरी नहीं आ जाती, तब तक बेटे के पास पैसे नहीं होंगे, तब तक बेटे के पास पैसे नहीं होंगे, है ना। क्लियर है। मान के चलो पापा चले गए कहीं गांव, है ना, कहीं शहर चले गए, कहीं दूर चले गए घूमने, ठीक है, घूमने। अब घर पे पापा है ही नहीं, अभी घर पे पापा है ही नहीं है, अब घर पे पापा नहीं है, तो आपके पास पैसे आने की कोई उम्मीद है। सब लोग एक बार बताओ मुझे, सब लोग एक बार बताओ, अगर पापा कहीं दूर गए हैं घूमने, कोई भी कंपनी ट्रिप से या कहीं भी गए हैं, है ना, तो क्या आपके पास कोई उम्मीद है, दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स, पापा और मम्मी दोनों घूमने चले गए, क्या आपके पास पैसे की कोई उम्मीद है कि पैसे आएंगे अभी, जल्दी मेरे को बताओ, हाँ नाम है, जल्दी से बताओ। अब ये मत कहना सर अकाउंट में डलवा लेंगे फोन करके, है ना, यहाँ फिजिकल ट्रांजेक्शन होना है, पैसे देंगे पापा, अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होने हैं, नहीं होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है। तो डिपेंडेंट को हमेशा, डिपेंडेंट के पास हमेशा करंट तभी होती है जब उसके पास क्या हो, एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो। डिपेंडेंट तभी एक्टिव होते हैं, डिपेंडेंट के पास तभी पैसा होता है, डिपेंडेंट के पास तभी वैल्यूज होती हैं जब सर्किट में इंडिपेंडेंट हो, कोई ना कोई एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना जरूरी है। और जब भी आपको केवल सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, केवल डिपेंडेंट सोर्स दिखेंगे, तो ऑल रिस्पांस विल बी जीरो, ऑल वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो बी भी जीरो होगा, आई नॉट भी जीरो होगा, वैल्यू आएगी नहीं। यहाँ पे वोल्टेज कब आएगा, जब यहाँ पे करंट आएगी। जब यहाँ करंट आएगी ही नहीं, कहां से आएगी, करंट आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ करंट आने के लिए कोई इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए। जब यहाँ करंट आएगी तब ये एक्टिवेट होगा, जब तक ये एक्टिवेट नहीं है सप्लाई कहीं आएगी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सर्किट को, किसी भी डिपेंडेंट सोर्स में रिस्पांस हमेशा तभी होता है जब सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, जब सर्किट में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स। बात क्लियर है, आना बोल भाई, आना बोल भाई, आना बोल, कितने लोग क्लियर है। तो सर्किट के इसके रिस्पांस हमेशा, जब भी सर्किट में, नोट लिख लो, नोट note when there is no independent source present in a circuit, then response is always zero, ठीक है। अगर सर्किट में हमेशा कभी भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, यानी कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, चाहे करंट सोर्स चाहे वोल्टेज सोर्स, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो सर्किट का रिस्पांस हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर बात, सर्किट का रिस्पांस हमेशा क्या होता है, जीरो होता है ना। अगर सर्किट में कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो रिस्पांस हमेशा जीरो होंगे। तो सर्किट में इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, मतलब वैल्यूज हमेशा जीरो रहेंगी। डिपेंडेंट कभी अपनी दम पे काम नहीं कर सकते, अपनी दम पे इंडिपेंडेंट काम करते हैं और वो डिपेंडेंट से काम कराते हैं। डिपेंडेंट लोग कभी काम नहीं कर सकते। बात सही है कि नहीं है। तो इसमें डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कहेगा पहले मुझे यहाँ करंट भेजो तब मैं चालू होऊंगा, मैं डिपेंडेंट हूं, मेरी करंट यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे वैल्यू है, मेरा डिपेंडेंसी है, वहां पे करंट आनी चाहिए। करंट आएगी क्या, करंट आ नहीं सकती। करंट क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि सर उसके लिए इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए। यहाँ पे पहले सप्लाई आएगी, जब यहाँ करंट आ जाएगी तब यहाँ वोल्टेज एक्टिव होगा। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स। सही बात है, सही बात है, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, सही है क्या। तो ये समझना बहुत जरूरी था। अब इस सर्किट को समझते हैं, है ना। ये ए लेवल का क्वेश्चन है, तो अगर आप में से कोई बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है तो केवल इसका पैटर्न समझ लीजिए कि इसको खोता क्या है बस ये, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, ये ए लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हाँ भाई, जेई के क्वेश्चन बन जाएंगे, ट्रांजिएंट के जितने क्वेश्चन लगाने हैं आप लोगों को जेई के, अब आपके बन जाएंगे आराम से।
आराम से बन जाएंगे। अब केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन रह जाएंगे जिसके लिए आपको ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है, कौन सी चीज के लिए क्या नीड होती है, तो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब समझो करंट निकालनी है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, चाहे कुछ भी निकालना हो। फॉर्मूला अगर सर्किट में एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है तो आप फॉर्मूला हमेशा यही यूज करोगे, आई इंफिनिटी। ठीक है, आई इंफिनिटी। क्लियर है बात, क्लियर है। आई की वैल्यू निकाल ली, आई का हमने फॉर्मूला लिख लिया। सर पहला टास्क क्या है, पहला टास्क वही होगा जो हमेशा हम करते हैं, क्या निकालते हैं पहले, जल्दी बताओ सब लोग, जल्दी जल्दी बताओ, देखना चाहता हूं कितने लोग मुझे सही से सुनते हैं और कितने लोग भगवान भरोसे जय भगवान की बोल के बैठे हुए हैं केवल। सबसे पहले मुझे क्या निकालना चाहिए सर्किट को देख के, इस सर्किट में मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, ये पूरा सर्किट रन होगा कैपेसिटर के हिसाब से, तो मैं चाहूंगा स्विचिंग सडन चेंज होने से जस्ट पहले, है ना, मुझे कैपेसिटर को देखना जरूरी है। सर्किट किसमें होगा, स्टडी स्टेट, और स्टडी स्टेट में है मतलब कैपेसिटर क्या होगा, ओपन। स्विच क्या होगा, स्विच ओपन होगा, जीरो पे क्लोज होता है, तो ये ओपन, ये कैपेसिटर वैल्यू। जल्दी बताओ ये कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, वीसी जीरो माइनस, कुछ भी निकालना है हमेशा कैपेसिटर की वैल्यू निकालना जरूरी है। जल्दी बोलो, स्विच ओपन, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है ना, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस आपको यहाँ पे एक नई चीज सीखने मिलेगी, बस जो आपको आगे काम भी आएगी। आप लकीली एक नई चीज सीख रहे हो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उनको पता भी नहीं चलेगा वो एक नई चीज सीख गए, है ना, मालूम ही नहीं पड़ेगा, बाद में सिखाऊंगा कि क्या सीख गए हो। जल्दी से कितना होगा सर, सप्लाई आई नहीं है, आई नहीं है तो वीसी जीरो माइनस कितना होगा, जीरो, विच इज इक्वल टू वीसी जीरो प्लस। सबसे पहला टास्क, चाहे आपको कुछ भी बोला गया हो, आपको हमेशा ये देखना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको पेपर के क्वेश्चन बताता हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को सबको समझ में आएंगे पेपर के क्वेश्चन अब, है ना, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पेपर के क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्या कंडीशन होती है, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, कैपेसिटर सडन चेंज वोल्टेज में अलाउ नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब जीरो माइनस जीरो प्लस एक ही वैल्यू होगी। चलो अब मुझे आई जीरो प्लस निकालना है, तो जीरो प्लस है, अब सर्किट बनाऊंगा जीरो प्लस का, जीरो प्लस सर्किट डिजाइनिंग, यानी कि यहां से ट्रांजिएंट स्टार्ट होगा, ट्रांजिएंट स्टार्टेड, है ना। स्विच क्या होगा, जीरो पे स्विच क्लोज हो जाएगा, तो यहां पे मैंने स्विच कर दिया क्लोज। बताओ कैपेसिटर कितनी वैल्यू रखेगा, कैपेसिटर कितना वोल्टेज रखेगा, कैपेसिटर बताओ कितना वोल्टेज रखेगा, जल्दी बोलो, कैपेसिटर को किससे रिप्लेस करूंगा मैं, कितनी वैल्यू रखेगा सर, कैपेसिटर रखेगा आपका जीरो वैल्यू का वोल्टेज, जीरो वैल्यू का वोल्टेज रखेगा कि नहीं सर, जीरो वैल्यू का वोल्टेज क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। चलो भाई शॉर्ट कर दो, शॉर्ट, शॉर्ट, सब लोग एक बार, सब लोग मुझे क्लियर करो, कुछ भी भेज सकते हो, यस, थम्स अप, 100, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, पर देखो एक बार बताते रहा करो, सब लोग बता दो एक बार, है ना। आप लोगों के पास कुछ इमोजीज हैं, आप इमोजीज भेज सकते हो, आप थम्स अप भेज सकते हो, आप यस भेज सकते हो, आप विक्ट्री भेज सकते हो, जो भी भेजोगे जिससे मुझे क्लियरिटी आ जाएगी आप सुन रहे हो या समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं, है ना। चलो एक तो मेरा गला इतना बैठ गया है कि मैं क्या बताऊं सर, इस सर्किट में जीरो प्लस की वैल्यू, ये है जीरो प्लस, अब ये क्या बन गया जीरो प्लस, तो हमेशा ब्रैकेट में हम केवल टाइम लिख देते हैं कि किस समय पे निकाली वो वैल्यू हमने, है ना। कितने लोग बता सकते हैं आई जीरो प्लस की वैल्यू, आई जीरो प्लस की वैल्यू कितने लोग बता सकते हैं, जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया, आई जीरो प्लस की, ये है आई जीरो प्लस। सर डिपेंडेंट सोर्स से कोई अंतर नहीं बेटा, कोई अंतर नहीं है, आई जीरो प्लस, आई जीरो प्लस कितना होगा, 0.5 आई ऑफ जीरो प्लस कितना होगा सर, अगर आप देखोगे इसको, देखो मैं आपको कुछ नई चीज नहीं सिखा रहा हूं, मैं वही चीज सिखा रहा हूं, ये जीरो है, जीरो के पैरेलल में जीरो, तो आई जीरो प्लस आएगा आपका 0/8 मतलब 0 एम्पियर। अब ये देखना आना चाहिए, आई नॉट हमेशा वैल्यू बतानी होती है बेटा, मैं आपको इतनी बार सिखा चुका हूं, डिपेंडेंट सोर्स की आई जीरो प्लस की वैल्यू पॉसिबल है। हमेशा जब आंसर पूछा जाता है ना तो उसके दो आंसर होंगे, या तो ऑप्शन देखो, हमेशा वैल्यू सर्किट में वैल्यू पूछी जाएगी तो उसकी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। अगर ये शॉर्ट है तो शॉर्ट का मतलब जीरो वोल्ट, जीरो वोल्ट मतलब यहाँ जीरो वोल्ट, आई जीरो प्लस की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, जीरो की वजह से जीरो फ्लो कराएगा। बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सेंस का, कोई सर्किट की मांगनी है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वोल्टेज शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट हो गया तो सप्लाई आगे जाएगी नहीं, कभी सप्लाई नहीं जाएगी तो यहाँ करंट जीरो फ्लो होगी, यहाँ करंट अभी अभी आपको मैं पूछता हूँ जब भी कभी भी, है ना, थोड़ा दिमाग बताया करो मुझे, 10 एम्पियर 2 ओम, अगर मैं आपसे पूछूं आई की वैल्यू कितनी है, बोलोगे कि नहीं जीरो, हाँ, शॉर्ट वायर के सामने, शॉर्ट वायर के सामने, शॉर्ट वायर का वोल्टेज ड्रॉप जीरो वोल्ट, तो यहाँ जीरो वोल्ट होगा, ये पड़ा हुआ है, इसका मतलब करंट कितनी होगी, जीरो एम्पियर, शॉर्ट वायर के सामने, नोड पे नाम देके देख लो, ये अगर बी है तो ये भी बी हो जाएगा, जब दोनों नोड एक ही हैं, सेम नोड, तो करंट कितनी होगी, करंट जीरो होती है ना, तो जीरो, पहली करंट आएगी जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फिनिटी की, टी इक्वल टू इन्फिनिटी का सर्किट, जीरो से स्टार्ट हुई, टी इक्वल टू इन्फिनिटी, स्टडी स्टेट पे आ गए, फिर से स्टडी स्टेट पे आएंगे अगर हम, तो स्टडी स्टेट पे क्या होगा सर, स्विच कनेक्ट हो जाएगा, ये हो गया हमारा स्विच कनेक्ट, ठीक है, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, कैपेसिटर हो गया ओपन, जब कैपेसिटर ओपन हो गया तो अब आई को क्या बोलेंगे, अब आई इन्फिनिटी, जिस टाइम पे निकालते हैं वो टाइम लिख देते हैं बस, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, इन्फिनिटी लिख के अगर आप आई की वैल्यू इसमें निकालना चाहो तो इसी को आई इन्फिनिटी कहेंगे। जल्दी से आई इन्फिनिटी वैल्यू बताओ, केवीएल केसीएल लगाओ, आई इन्फिनिटी वैल्यू बताओ, आई इन्फिनिटी वैल्यू बताओ, और यहां से आपको एक नई चीज सीखने मिलेगी कि डिपेंडेंट सोर्स के में कैसे करते हैं सॉल्यूशन।
क्या होगा इसकी वैल्यू? केवीएल केसीएल लगाना है बेटा, केवीएल केसीएल। अब आप नोडल लगाना चाहो नोडल लगा दो, मैश लगाना चाहो मैश लगा दो, जो लगाना है लगाओ। इसका आंसर बता के दिखाओ मुझे, इसका आंसर बताओ मेरे को, है ना, इसका आंसर बस। और इसके बाद आपका ट्रांजिएंट खत्म। इसमें एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा, पेपर में आपके बहुत जगह आता है, चाहे आप जूनियर इंजीनियर के पढ़ो चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर के पढ़ो, किसी के लिए भी पढ़ोगे एक चीज पूछी जाती है केवल आपसे, या तो आपसे इन्फिनिटी की वैल्यू पूछी जाएगी किसी भी सर्किट में, या आपसे 0 प्लस की वैल्यू पूछी जाएगी किसी भी सर्किट में, या आपको डी आई जीरो जी बाई डी टी पूछा जाएगा किसी भी सर्किट में, या आपको आर इक्विवेलेंट पूछा जाएगा। आर इक्विवेलेंट सर अगर किस तरीके से सॉल्व करूं बताओ, सब लोग क्या कर रहे हैं मेरे को बताओ, इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? ये क्या था यूपीएससी के लिए भी? हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए एक ही चीज पूछी जाएगी, सिंपल सर्किट में पूरा रिस्पांस पूछा जाता है। जैसे हमने अभी तक रिस्पांस बनाया ना, सिंपल कुछ सिंपल सर्किट होंगे तो उसके पूरा रिस्पांस पूछ लिया जाएगा। यानी आपसे ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कभी भी दिया जाएगा तो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, किसी भी जगह पे 0 प्लस पूछ लेंगे, इन्फिनिटी पूछ लेंगे, टाइम कांस्टेंट पूछ लेंगे, किसी भी सर्किट में टाइम कांस्टेंट पूछ लेंगे, है ना, या फिर आपसे अगर इंडक्टर सर्किट है तो डीआई बाय, इंडक्टर वाले सर्किट्स में एक नई चीज और पूछते हैं, इंडक्टर सर्किट में डीआई जीरो बाई डी टी, और कैपेसिटर वाले सर्किट्स में, है ना, डीवीसी जीरो बाई डी टी। इतनी चीजें आपसे ट्रांजिएंट पूछी जाएंगी बस। तो हम सारी चीजें निकालना सीख रहे हैं एक सर्किट में, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना आए, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे सर्किट को देखो तो आई इन्फिनिटी निकालना है मुझे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। चलो क्या तरीके से निकालें सर, किस तरीके से निकालें? चलो आपको तरीका बता दो, कौन सा तरीका यूज किया आपने बताओ, ताकि आपको सारे तरीके से लगा के दिखाता हूं मैं आपको। सर अगर ये आई है तो ये 80 आई होगा, 80 आई इन्फिनिटी, ठीक है। मैं कहूं यहां से i1, यहां से कितनी जाएगी, जगह 0.5 आई इन्फिनिटी, यहां कितनी जा रही है आई इन्फिनिटी। केसीएल लगाओ तो आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, तो आई की वैल्यू होगी 0.5, तो आई इन्फिनिटी माइनस 0.5 आई इन्फिनिटी, आई की वैल्यू मतलब यहां से जो करंट आई वो आएगी 40 आई। केवीएल लगा दो, केवीएल लगा दो, केवीएल कैसा होगा सर, माइनस 80 प्लस 40 आई इन्फिनिटी, आई 40 आई और प्लस 80 आई इन्फिनिटी, माइनस ये हो गया 80 चला गया 40, 0.5 आई इन्फिनिटी प्लस 80 आई इन्फिनिटी इक्वल टू 80, यहां से कितना हो गया, ये हो गया सर 20 आई इन्फिनिटी। अब देखो आपने पहले सॉल्व करना सीख गए थे, पता है आप लोगों को, पर प्रैक्टिस ना करने के चक्कर में, ना करने की वजह से सारे भूल गए। 0.8 क्या लगाया बताओ कंसेप्ट, अब क्या गलती की थी, क्या गलती से क्या गलती निकाला बताओ, चलो फिर से वही गलती कर रहे हो, फिर से सेम गलती, जो बोला था ना वो फॉलो करना छोड़ दिया आप लोगों ने फिर से। बताओ क्या क्या कंसेप्ट लगाया, किस तरीके से सॉल्व किया था, बोलो। आई इन्फिनिटी आएगा 0.8 एम्पियर, आई इन्फिनिटी आएगा 0.8 एम्पियर। अब मुझे बताओ किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहते हो इस सर्किट को, अगर ये आपको सर्किट मिल गया गलती से, है ना, ये सर्किट मिल गया आपको, पूरा तरीका बोलो किस तरीके से सॉल्व करना है। स्विच कनेक्ट हो गया, कैपेसिटर ओपन हो गया, स्टडी स्टेट की बात है, ये सर्किट है, आई की वैल्यू निकालनी है बताओ, ये सर्किट है, इसमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड आई। बताओ कौन से तरीके से फाइंड करोगे, बोलो आप लोग, बोलो आप लोग। चलो अब देखते हैं आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग जो बोलोगे वही सॉल्यूशन बनेगा, बस उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें ये समझ में आना चाहिए कि दुनिया में कोई भी कंसेप्ट है हमारा आंसर सेम आना चाहिए, है ना। क्या लगाना चाहते हो बोलो, ये लगाया था मैंने केसीएल केवीएल, मैंने केसीएल लगाया, केसीएल ने सब जगह करंट निकाली आई के फॉर्म में, है ना। मुझे मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, मुझे पता है ये करंट सोर्स है, इसको मैंने क्या बोला, तू इंडिपेंडेंट है, क्या है इंडिपेंडेंट। जैसे आपने इसको इंडिपेंडेंट बोला, इसने कितनी करंट, इसने 0.5 आई, इसने क्या बोला 0.5 आई, हमने इससे पूछा तू कितनी, किसने आई, हमने केसीएल से नीचे से 0.5 आई आ रही है, इधर आई जा रही है, पीछे से कितनी आएगी 0.5 आई, क्योंकि आधी आई यहां से, आधी आई यहां से, तभी तो पूरी आई बनी, किरचॉफ करंट लो कहता है। सर नोडल से करके बताओ, चलो ठीक है नोडल से करते हैं, ये ग्राउंड कर दिया, देखते चलो, ये वी हो गया, आई की वैल्यू बताओ पहले तो मुझे, आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू लिख सकते हो या मत लिखो अभी, पहले नोडल लगा लो भाई, नोडल लगाओगे तो नोडल से इधर करंट कितनी जाएगी, इधर जाएगी सर v माइनस 80 डिवाइडेड बाय 40, चलो बहुत बढ़िया, है ना। इधर करंट कितनी जा रही है, तो इधर जाएगी v बाय 80, ठीक है। और इधर से ये करंट सोर्स है, इधर से करंट आएगी कितनी आएगी 0.5 आई। मैं नहीं जानता ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, मैं तो उसकी वैल्यू लिख दी, मैंने जो कंसेप्ट सीखा है, मैंने जो नोडल सीखी है, उस नोडल के हिसाब से ये इक्वेशन कितने लोग लिख पा रहे हैं, है ना। मुझे मालूम है कि आप लोग जल्दी करना चाहते हो इसलिए गलती करते हो, कितने लोगों ने ये इक्वेशन लिखी है बताओ। अगर आप इस v को देखोगे, अगर आप इक्वेशन तो लिख ली, अब आई की वैल्यू देखो, तो आई दिखेगा आपको v अपॉन 80, v अपॉन 80 यही तो करंट है, v अपॉन 80 यही तो आई है ना, तो v इक्वल टू 80 आई, v इक्वल टू 80 आई, बस सॉल्व कर लो। तो 80 एलसीएम लिया तो ये हो गया 2v माइनस 160 प्लस v इक्वल टू 0.5 आई, ये हो गया 3v माइनस 160 इक्वल टू 80 का मल्टीप्लाई हुआ 0.5 आई में, ठीक है। तो 3v माइनस 160 इक्वल टू 40 आई, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है सर 80, तो 3 इक्वल टू 80 आई माइनस 160 इक्वल टू 40 आई, सॉल्व करोगे 240 आई, है ना, माइनस 160 इक्वल टू 40 आई, 40 इधर चला गया, माइनस 40 आई इक्वल टू 160, 160 इधर चला गया 160, 200 आई इक्वल टू 160, आई की वैल्यू 0.8 एम्पियर। देखो लो, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, जल्दी बताओ क्या कहते हो, है कि नहीं बढ़िया, सॉल्व कर सकते हो, कैसा लगा ट्रांजिएंट, टफ है सिंपल है, कुछ भी लगे, कुछ भी ट्रांजिएंट में कुछ भी लगे, आप लोगों को बढ़िया चीज बताता हूं, आप लोगों के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। देखो एक बार कोई भी बुक निकालो और उससे सॉल्व करके देखो ट्रांजिएंट क्वेश्चन, है ना। आई आ गया 0.8,
आई आ गया 0.8। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास सर्किट यही था, ये सर्किट था, आई आ गया 0.8। ठीक है, आई 0 प्लस कहां पे था, 0 पे, आई इंफिनिटी आया 0.8, है ना। तीसरी चीज, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर देखना, आपको मैं टफ क्वेश्चन इसलिए देता हूं ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाए। हम जो क्वेश्चन उठाते हैं ना, इसमें सारी तरह के तरीके आ जाते हैं जिंदगी में। ठीक है, तो उसका फायदा ये होता है बेटा कि आप लोगों को जो मेन क्वेश्चन आएगा वो सिंपल होगा, है ना। सर्किट का खासियत ये है कि उससे आपको मेन क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या निकालनी है, तीसरी चीज आप लोगों के लिए निकालनी है टाइम कांस्टेंट। क्या निकालते हैं, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट कब निकालते हैं, t ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, टाइम कांस्टेंट क्या होगा, कैपेसिटर सर्किट का टाइम कांस्टेंट R इक्विवेलेंट इनटू C। R इक्विवेलेंट कब निकालना है, t ग्रेटर देन 0, मतलब सर स्विच कनेक्ट। ठीक है, किसके अक्रॉस निकलेगा, हमेशा यहां पे इन दो पॉइंट्स के बीच में, यहां पे निकलेगा R इक्विवेलेंट। और वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे, बताओ, वोल्टेज सोर्स को, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को आप कर देते हो शॉर्ट। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स को क्या करेंगे सर, डिपेंडेंट सोर्स को कुछ नहीं करते। अब यहां पे आप नया कांसेप्ट सीखोगे, हाउ टू फाइंड R इक्विवेलेंट इन डिपेंडेंट सोर्स सर्किट्स। ठीक है, नया कांसेप्ट सीखोगे, ये है यूनिवर्सल तरीका, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सल तरीका है। ठीक है, किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना है तो यहां पे आप सीखते हो यूनिवर्सल तरीका कि R इक्विवेलेंट किसी भी सर्किट का कैसे निकाला जाए। अब सर डिपेंडेंट सोर्स तो इंडिपेंडेंट सोर्स होते थे तो हम सीधे लिख लेते थे R इक्विवेलेंट को। अब हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स है तो इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। हाउ टू फाइंड R इक्विवेलेंट इन डिपेंडेंट सोर्स सर्किट। ठीक है, सर्किट में हमेशा इंडिपेंडेंट सोर्सेस तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ओपन हो जाते हैं, है ना। पर अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो भाई क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलो बताओ क्या लगता है, एक बार सब लोगों को बताओ, कितने लोगों को क्लियर है बात, जल्दी से एक बार सारे लोग एक बार हाथ ऊपर करके बताओ जल्दी से, कितने लोग जिंदा है। अच्छा ये बता दो मेरे को, बस इतना बता दो कि डिपेंडेंट सोर्स का मैं एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, पता है आप लोगों को, अगर मैं बात करूं, मैं एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं पूरे सर्किट में। जब से मैंने आपको एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कुछ भी आता हो, केवीएल केसीएल पे दिमाग लगाओ। अभी तक डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, अब आपने डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन छोड़ दिए फिर से। ठीक है, कोई नया तरीका नहीं यूज किया, अभी तक मैंने कुछ बताया भी नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने केवल इसकी आई जीरो निकाली है, जैसे पहले निकालते थे, और इन्फिनिटी निकाली है। ठीक है, जैसे पहले निकाली थी वैसे ही अब निकाली है, कोई अलग नया तरीका नहीं निकाला। हमेशा कैपेसिटर का जीरो माइनस देखो, जीरो माइनस देखो, उसके बाद जीरो प्लस पे वही लगा दो, उसके बाद आई जीरो प्लस, वो जो वैल्यू निकाली है वो निकाल दी। ठीक है, उसके बाद इन्फिनिटी पे सेम करो, इन्फिनिटी पे निकाल दो। अब इस सर्किट को आपको सॉल्व करने के लिए जो भी तरीका यूज करना है वो आप कर सकते हो। आपके पास मैश है, आपके पास नोडल है, आपके पास केवीएल है, आपके पास केसीएल है ना, और आपके पास आगे चलकर और भी सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो उससे आप ये सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद बस हमें लास्ट निकालना है आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास ये सर्किट आ गया है। ठीक है, ये तरीका बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि आप लोगों के लिए यूनिवर्सल तरीका ऑफ आर इक्विवेलेंट, है ना। हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, अब कितने लोग मुझे, सब लोग सारे लोग पेन रख दें, पेन रख दो सारे लोग, पेन रख दो अपने, पेन रख दो, सब लोग पेन रखो और मुझे बताओ, और जितने लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं कृपा करके मुझे बता देना, है ना। इस चीज को एक बार और रिवीजन में देखना है आप लोगों को सबको। जिंदगी में बेटा हमेशा याद कर लो, कोई भी चीज आसान नहीं है पाना। अगर आप सोचते हो कि आपका सिलेक्शन, इतने लाख बच्चे देते हैं एग्जाम, अगर आपको उनसे जल्दी निकलना है, अगर आपको उनसे जल्दी पास होना है, अगर आपको उनसे जल्दी सिलेक्शन लेना है, तो आपको उनसे एक कदम आगे भी होना पड़ेगा, है ना। आपका कंटेंट भी एक कदम आगे होना चाहिए, आपको एक ज्यादा चीजें पता होनी चाहिए उनसे। ठीक है, तो इसलिए फोकस्ड रहो, फोकस्ड, क्योंकि जिंदगी में ना सिलेक्शन केवल 1% बच्चों का ही होता है, 1% बस। जब 1 लाख नौकरी निकलती है ना, तो 100 बच्चे, 1 लाख बच्चों में 100 नौकरी निकलती है जब कोई बच्चा फॉर्म भरता है तो इसमें आने के लिए 99% बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आप लोगों के पास सबसे अच्छी बात ये टाइम बहुत है, अच्छा खासा टाइम आप लोगों के पास, तो इसलिए केवल ऊपर सीखो चीजों को। अब चलो इसको देखो जरा, एकदम बढ़िया तरीके से सिखा रहा हूं, ए और बी, ए बी, ठीक है, ए और बी। बस ये टफ वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर सिंपल वाला स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, फिर सिंपल वाला स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। हम ऐसे ही चलेंगे, एक टफ टॉपिक, एक सिंपल टॉपिक, एक टफ टॉपिक, एक सिंपल टॉपिक, और ऐसे हमारा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, ये बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना है, ये बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना है, जल्दी से सब लोग बताएंगे, सब लोग बताओ मेरे को, ए बी, सब लोग बताओ एक बार मुझे, ए और बी के अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट है, कितना इक्विवेलेंट है, सब लोग नहीं बताओगे मैं नहीं पाऊंगा, मैं छुट्टी कर रहा हूं, छुट्टी, थैंक यू। और लोग सब लोग बताओ, सब लोग इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। मैं बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं, आप लोगों को सबको बताना बहुत जरूरी है। सारे लोग मुझे मैसेज करके दिखाएंगे तो मैं मानूंगा, बार मुझे लगेगा कि कट्टी हो गया हूं मैं, नहीं तुम कट्टी हो गए हो। हाँ? आजकल इतनी शांति शांति कैसे है, पहले ये बताओ मुझे। हाँ, आजकल क्लास में इतनी शांति क्यों है भाई, ये बताओ। मैं तो सीरियस मजाकिया होता रहूंगा, पर आप लोग इतने सीरियस क्यों हो, इतनी शांति क्यों, पहले ये बताओ। चलो कुछ बात करते हैं आज, है ना। बहुत बहुत पढ़ लिया था, टफ टफ चीजें पढ़ाते हो, जहर बना दी जिंदगी को, है इतनी जहर बन चुकी है जिंदगी हमारी। ये बताओ पहले, थोड़ा नोटबुक रखो, थोड़ा माइंड थोड़ा साइड करो, सही रखो। कितने लोगों को ऐसा लगता है सर पेपर स्टार्ट हो गए हैं, क्या बात कर रहे हो, कौन से पेपर, सेमेस्टर, पेपर, ओके 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 ओके।
सेमेस्टर के पेपर स्टार्ट हो गए। तो एक रात में कितने लोग पास हो सकते हैं? एक रात में कितने लोग पास हो सकते हैं ये बताओ। कितने लोग मेरे देश में, मेरे ग्रुप में इतने टैलेंटेड हैं जो एक रात में पेपर को निकाल सकते हैं? वैसे तो एक रात में निकालते हो आप लोग, है ना? सारे खतरनाक खतरनाक लोग हैं एक रात में निकालने वाले। सर आज रिजल्ट आया है बेल ईएटी का, रह गया। अरे यार 7.25, बहुत कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। मेरे क्वेश्चन तो बन गए थे ना बेल में भी, सारे बन जाएंगे मेरे क्वेश्चन, सारे बनेंगे, जितने भी आएंगे सब में बनेंगे। और मेरा जो ज्ञान है वो आपको हर किसी में मिलेगा, सब्जेक्ट में। चलो, है ना। तो ऐसा है कि इक्विवेलेंट कितना होता है इसका 2 ओम, ये तो समझ में आ गया हमें। तो पेपर स्टार्ट हो गए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज मेरे को ऐसा इसलिए लग रहा था कि कम लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, ओके चलो। तो फिर धीरे धीरे जल्दी पढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंट कितना होगा इसका? आर 2, ठीक है। अब समझना, जब भी आप फंसे जाओ इक्विवेलेंट नहीं निकले, जब भी आप फंसो इक्विवेलेंट नहीं निकले, तो करना क्या होता है। मान के चलो यहां पे अगर आप एक वोल्टेज लगाओ वी, नहीं 10 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो मैं कहूं आपसे करंट कितनी होगी ये बताओ। अगर एक वोल्टेज लगा दिया आपने वी का, तो मैंने आपसे पूछा करंट कितनी होगी ये बताओ, जल्दी बोलो। मैंने वी का वोल्टेज लगाया, जिन 2 पॉइंट्स में मुझे इक्विवेलेंट निकालना था, उन 2 पॉइंट्स पे अगर मैंने 1 वोल्टेज लगाया, है ना, वी की वैल्यू 1 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू क्या होगी जल्दी से मुझे बता दो। नेटवर्क एरर, अच्छा, करंट की वैल्यू क्या होगी जल्दी से। सर करंट की वैल्यू होगी यहां से केवीएल से 1 वोल्ट आएगा, 1 वोल्ट से करंट आएगी 1/2 एम्पियर। अगर मैं आपसे कहूं कि जो वोल्टेज लगाया आपने 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, हमें पता है कि इक्विवेलेंट आर हमेशा क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। आर हमेशा क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज अपॉन करंट की वैल्यू क्या आएगी, वोल्टेज अपॉन करंट की वैल्यू क्या आएगी, वोल्टेज अपॉन करंट की वैल्यू क्या आएगी, वोल्टेज अपॉन करंट की वैल्यू जल्दी बोलो, वोल्टेज अपॉन करंट की वैल्यू क्या आएगी। जल्दी बोलो, सब लोग बताओ एक बार, सब लोग। तो ये आएगी सर आपकी 2 ओम, ठीक है। अगर मैं इसमें आपके हिसाब से कितनी वैल्यू का, 15 वोल्ट लगा दो, नहीं 18 वोल्ट लगा दो, और मैं आपसे पूछूं करंट कितनी होगी, जल्दी बोलो, करंट कितनी होगी जल्दी बताओ, करंट कितनी होगी। अब ये नया तरीका है बिल्कुल, हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आपने पहले तो सीख लिया सीरीज पैरेलल करके, अब आपकी करंट आएगी, जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, करंट आएगी सर आपकी 18 वोल्ट आएगा इस बार। ये क्या कहेगा 18 वोल्ट रखो केवीएल के हिसाब से कितनी करंट लेगा 9 एम्पीयर, तो करंट आएगी 9 एम्पीयर। अगर मैं इस बार भी आर इक्विवेलेंट की बात करूं, मैं कह सकता हूं जितना वोल्टेज दिया आपने डिवाइडेड बाय उसकी जितनी करंट आई, उन दोनों का रेशियो अभी भी 2 ओम ही है। अगर मैं यहां पे 28 वोल्ट लगा दूं तो करंट कितनी आएगी सर, 14 एम्पीयर। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 28 डिवाइडेड बाय 14 मतलब 2। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि किसी भी वैल्यू का वोल्टेज लगा दो, अगर आप उसका वोल्टेज और उसकी करंट का रेशियो देखोगे, वोल्टेज अपॉन करंट, रेजिस्टेंस क्या होता है हमेशा, वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज अपॉन करंट हमेशा क्या दिखाएगा, वोल्टेज अपॉन करंट क्या दिखाएगा, इक्विवेलेंट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट। तो यहां पे लिख लें किसी भी, है ना, आर इक्विवेलेंट, ठीक है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट अप्लाई एनी वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स, सोर्स apply any value of voltage source and across the terminal and find current across in it, the ratio of voltage and current give R equivalent, ठीक है। किसी भी वैल्यू का वोल्टेज या करंट लगाओ, किसी भी वैल्यू का वोल्टेज सोर्स लगाने के बाद उस सोर्स की धारा ज्ञात कर लो और वोल्टेज अपॉन करंट आपको आर इक्विवेलेंट बता देगा, ठीक है। पहला तरीका, पहला तरीका कभी भी आपको
इस सर्किट में, है ना, इस सर्किट में अगर इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं केवल तो हम सीरीज पैरेलल कर लेते हैं, पर अगर आपको सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स दिख जाए तो आप कौन सा तरीका यूज करोगे? ये वाला। आप क्या करोगे, आपको जिस भी टर्मिनल पे इक्विवेलेंट निकालना है उस पर कोई भी वैल्यू का वोल्टेज रख दो और उसकी करंट निकाल लो, कोई वैल्यू का वोल्टेज रख दो उसकी करंट निकाल लो, और वोल्टेज अपॉन करंट क्या बताएगा आपको? हमेशा रेजिस्टेंस बता देगा। वोल्टेज अपॉन करंट हमेशा क्या बताएगा आपको? रेजिस्टेंस बता देगा। कितने लोगों को बात क्लियर हुई है? हाँ ना बोलो जल्दी से, जल्दी से। ये क्लियर है तो दूसरा तरीका बताऊं फिर मैं, है ना, इसमें एक ही तरीके पे काम करना, आप लोग बार बार कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो मैं सब कुछ बता दूंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे जिंदगी में। ये एक और नया तरीका है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे वाले सिंपल लगने लगेंगे जो क्वेश्चन को आपको देखने में इक्विवेलेंट निकालने में दिक्कत होती है। आगे चल के बताऊंगा कौन से क्वेश्चन है वो। केवल आर इक्विवेलेंट निकालना सीखना है बस। इसका भी आर इक्विवेलेंट आपको तो पता है कितना है, 2 ओम। एक काम करो, अगर मैं यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट लगाऊं और आपसे पूछूं वी की वैल्यू बता दो कितनी होगी, कितने लोग इसको मेरे को वी की वैल्यू बता सकते हैं? कितने लोग वी की वैल्यू बता सकते हैं? कितने लोग मेरे को वी की वैल्यू बता सकते हैं? जल्दी से। अब मैंने करंट सोर्स लगाया, अपने वोल्टेज के करंट सोर्स लगाया, जल्दी। सब लोग बताओ यार, मुझे मालूम है कि आज बेसिक बच्चों का क्राउड थोड़ा कम है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। ये 1 एम्पियर क्या कहेगा? ऊपर 1 एम्पियर फ्लो होगी। जब 1 एम्पियर फ्लो होगी तो यहाँ 1 एम्पियर आएगी। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 1 एम्पियर से 2 वोल्ट। केवीएल लगाओगे तो -v + 2 = 0, v की वैल्यू होगी 2 वोल्ट, और पैरेलल में है 2 वोल्ट। सिमिलरली अभी भी इन दो ए बी पे जहां पे आपने करंट सोर्स लगाया उसके लिए भी इक्विवेलेंट निकालना है, तो जो भी वोल्टेज आया डिवाइडेड बाय करंट, वोल्टेज अपॉन करंट हमेशा क्या होता है? रेजिस्टेंस। वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस। अगर आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 12 एम्पियर करंट लगा दो, मैं आपसे पूछूं वोल्टेज कितना होगा? जल्दी से वी की वैल्यू बता दो मुझे, चलो वी की वैल्यू बता दो इसमें, ठीक है? ये तरीके तो याद रखने हैं, अभी आपको एक से सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा और एक से आपको घर पे खुद करना है ताकि आपको क्लैरिटी आए। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना। अगर यहां से देखोगे तो यहां से जाएगी कितनी एम्पियर? 12 एम्पियर, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप आएगा 24 वोल्ट, तो वी की वैल्यू होगी 24 वोल्ट। तो आर इक्विवेलेंट हमेशा वोल्टेज अपॉन करंट, तो जो करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज निकाला 24 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया? 2 ओम। तो आप एक बहुत शानदार चीज सीख रहे हैं, है ना, 14 3.5 एम्पियर। 3.5 एम्पियर देखोगे तो यहां से 3.5 एम्पियर जाएगी, उसकी वजह से 7 वोल्ट आएगा, तो वी की वैल्यू आएगी 7 वोल्ट। तो आर इक्विवेलेंट अभी भी 7/3.5 होगा। वोल्टेज अपॉन करंट हमेशा आर इक्विवेलेंट का नेचर क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। तो आपको अब आपको यही समझना है कि स्टेटमेंट, है ना, जिस भी टर्मिनल पे अगर वोल्टेज सोर्स लगाओगे तो करंट फाइंड करो, और करंट सोर्स लगाओगे तो वोल्टेज फाइंड करो। करंट सोर्स लगाने के बाद सोर्स का वोल्टेज ज्ञात करो, है ना, और वी अपॉन आई आर इक्विवेलेंट बता देगा। यानी कि अब आपको एक बढ़िया चीज समझ में आई है सर, एसएससी आरआरबी में कंट्रोल सिस्टम में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा? बेटा, है ना, आएगा, कंफर्म आएगा। कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। मैं हमेशा कहता हूं कुछ भी, आरआरबी एसएससी का कोई धर्म ईमान नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कुछ भी कहीं से भी पूछ लेते हैं, किसी भी लेवल का पूछ लेते हैं, है ना। याद करने की क्षमता हो, याद कर लो उस चीज को, क्षमता नहीं हो उतना डीप पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, उतना डीप पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब आज के दिन हमने एक नई चीज जो सीखी है वो हमने सीखी है कि सर कभी भी आर इक्विवेलेंट निकालना होता है जिंदगी में, और हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे निकालना है। अगर हम सीधे सीधे सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा देख सकते हो तो वैसे कर लें सॉल्व, जो हमने पहले चैप्टर में सीखा था। अब मान के चलो बीच में सर्किट ऐसा आ गया अजीब सा, ना सीरीज दिखना ना पैरेलल दिख रहा, बहुत अजीब सा सर्किट दिख रहा है ना, तो आप क्या करो, उन पे वोल्टेज सोर्स लगाओ और करंट निकाल लो, और वोल्टेज अपॉन करंट आर इक्विवेलेंट बता देगा, ठीक है। या फिर करंट सोर्स लगाओ और वोल्टेज निकाल लो, वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस बता देगा। ये आपको दिमाग में रखना है बस। तो जनरली जब सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो प्रोसेस क्या है ना, व्हेन सर्किट हैव बोथ independent and dependent source then to find R equivalent, ठीक है, make sorry replace all independent sources with its internal resistance internal resistance, ठीक है, and then apply, then use previous method to solve R equivalent, to find R equivalent, ठीक है। बस ये करना होगा हमें। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी, ये अब इसका R equivalent निकालना है। कैसे निकालोगे R equivalent? इसके लिए तो नए सर्किट दिखाऊंगा मैं, आपके जो पेपर में आए हैं इस तरीके के लिए, इस तरीके से जो सॉल्व होते हैं, पर बच्चों ने याद कर लिए हैं, है ना। अब बताओ किस वैल्यू का वोल्टेज रखूं आपके साथ, बोलो। इसमें या तो मैं इन दो टर्मिनल पे मेरे को आर इक्विवेलेंट निकालना था, मेरे को क्या चाहिए? कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट। जब भी टाइम कांस्टेंट चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? टाइम कांस्टेंट के लिए चाहिए मुझे आर इक्विवेलेंट इनटू सी। आर इक्विवेलेंट हमेशा किसके अक्रॉस निकलता है? कैपेसिटर के अक्रॉस। अभी तक हमारे सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स थे ही नहीं, तो नहीं थे तो हम आराम से सॉल्व कर लेते थे, हम आराम से निकाल लेते थे इक्विवेलेंट सीरीज पैरेलल करके, है ना। तरीका पुराना वाला ही है सारी वैल्यू निकालने का, बस आर इक्विवेलेंट के लिए नया तरीका यूज होता है, आर इक्विवेलेंट के लिए नया तरीका यूज होता है। अब ये बताओ कितने लोग क्या चाहते हैं,
मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, है ना, ये ए और बी के अक्रॉस हमें निकालना है इक्विवेलेंट, ये ए और बी के अक्रॉस हमें निकालना है इक्विवेलेंट, ठीक है, ये यहाँ पे ये ए और बी के अक्रॉस हमें निकालना है इक्विवेलेंट। अब मेरे पास आपके लिए दो ऑप्शन है ना, या तो मैं ए और बी के अक्रॉस लगाऊं वोल्टेज सोर्स, या तो मैं ए और बी के अक्रॉस लगाऊं एक वोल्टेज सोर्स किसी भी वैल्यू का, आप जो कहोगे उस वैल्यू का, या फिर मैं ए और बी के अक्रॉस लगाऊं करंट सोर्स, आप जो कहोगे उस वैल्यू का। अगर मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया तो मैं करंट फाइंड करूंगा, अगर मैंने करंट सोर्स निकाला तो मैं वोल्टेज फाइंड करूंगा, है ना। अब बताओ क्या लगाना चाहिए, है ना, किसी भी वैल्यू का वोल्टेज, किसी भी वैल्यू का करंट, और इन दोनों का रेशियो हमेशा मुझे क्या देगा, आर इक्विवेलेंट। अब आप मुझे ये बता दो कि किस वैल्यू का वोल्टेज मैं लगाऊं और किस वैल्यू की करंट लगाऊं आपके हिसाब से, बस यहां आपका ट्रांजिएंट करीब करीब खत्म हो जाएगा, यहां आपका ट्रांजिएंट करीब करीब खत्म हो जाएगा। और कल से हम देखेंगे फिर क्वेश्चन कुछ अच्छे थे, है ना, जो आपके प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। बताओ क्या लगाना है, वोल्टेज या करंट, जो भी आप मुझसे लगवाओगे मैं उसका दूसरी चीज आपको होमवर्क में दूंगा। एक काम करते हैं, वोल्टेज लगा लेते हैं, कितनी वैल्यू का लगा लें सर, आपका मानो उतनी का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं लगा रहा हूं 80 वोल्ट का, 80 का लगा रहा हूं, ये थोड़ा ज्ञान की बात है, धीरे धीरे आप भी सीखोगे, ठीक है। 80 वोल्ट का, अगर आपने 80 वोल्ट का लगा दिया, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना, कोई वैल्यू का लगा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 80, ठीक है, कोई वैल्यू का लगा लो, कोई, मैंने 80 वोल्ट का लगा लिया, ठीक है, 80 वोल्ट का लगाया मैंने, तो अब मुझे निकालनी है यहाँ पे करंट, इसमें करंट ये निकालनी है मुझे, आई, ये आई निकालनी है, ठीक है, ये आई निकालनी है मुझे, बस कैसे निकलेगी बताओ आई, ये आई निकलेगी। चलो देखते हैं कैसे निकलेगी, सॉल्यूशन बनाते हैं। सर ऊपर जाएगी 0.5 आई, ठीक है, यहाँ जाएगी आई, तो यहाँ से कितनी करंट आएगी जल्दी बताओ मुझे, केसीएल से कितनी करंट आएगी, या ऐसा तरीका नहीं है, दूसरा तरीका करेंगे। चलो सर अगर ये 80 वोल्ट है तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज बताओ मुझे, कुछ भी ला सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कोई और वैल्यू से भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा, है ना, कितनी आएगी जल्दी बोलो, कितना वोल्टेज होगा सर, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो यहाँ भी 80 वोल्ट आएगा, पैरेलल में है तो जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 80 डिवाइडेड बाय 80 मतलब 1 एम्पियर, 1 एम्पियर मतलब यहाँ से जाएगी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब ये करंट कितनी फ्लो करेगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर मतलब नीचे से 0.5 आई ऊपर बन चलेगी तो यहाँ से कितनी आएगी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। चलो ये वोल्टेज 80 है तो ये वोल्टेज कितना होगा सर, केवीएल पैरेलल में है 80 वोल्ट ही होगा तो यहाँ करंट जाएगी 2 एम्पियर, तो केसीएल अप्लाई करोगे तो आई की वैल्यू होगी 2 प्लस 0.5, 2.5 और 2.5 होगी तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वोल्टेज कितना लगाया 80 डिवाइडेड बाय आई, तो 80 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल टू 32 ओम, 32 आएगा, 32 64 और 16, हाँ 80, ठीक है। नहीं सर चीटिंग है ये तो, है ना, दो लाइन में आंसर नहीं आ सकता इतने बड़ी तलकित का, सर तलेन तोल से सॉल्व करो, आप चीटिंग की आपने। अगर मैं इसकी जगह इसको